बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से ही सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। अमरवाड़ा में भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। कमलेश शाह को ही पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इधर अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, और शाह के इस्तीफे के बाद अब यहां उपचुनाव हो रहा है। शाह ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, जहां आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में मतदान होगा, तो वहीं 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा जो सीट है, विधानसभा सीट, इस पर उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है, और इस सीट को अगर देखें तो कमलेश शाह जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, जीते भी, और उसके बाद अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस्तीफा देने के बाद में अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने वहां का दौरा किया और एक जो कांग्रेस का दबदबा था 45 साल से जो वहां पर कांग्रेस के पैर जमे हुए थे उसको उखाड़ फेंका। हालांकि कमलेश शाह जो अमरवाड़ा सीट से जो कांग्रेस विधायक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा देकर जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद तमाम जो राजनीति है उसमें काफी सियासत जो है गरमाई थी। हालांकि अब जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई जो है वहां पर मतदान होना है, 13 जुलाई को जो है चुनाव के परिणाम आएंगे। कमलेश शाह को जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, उन जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको ही दोबारा जो है मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार जो है उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है, और तमाम दिग्गज नेता जो है इसको लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उन्होंने भी सर्वे टीम जो है बनाई है, और सर्वे के आधार पर ही जो है कांग्रेस से जो है टिकट देने की वहां पर बात कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक मात्र कांग्रेस की जो सीट थी छिंदवाड़ा, वही एक बची थी। उसको भी जो है बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसको लेकर अब तैयारियां लगातार की जा रही हैं। दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रही हैं, और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और आम सभा को संबोधित कर रहा है। कार्यकर्ताओं को और जनता को वहां पर साधने की कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना है जनता के बीच किस तरीके से जाया जा सके और किस तरीके से उनका लाभ मिल सके, इन तमाम बातों को लेकर जो है लगातार बैठकें की जा रही हैं। कमलेश शाह जो है अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा किस तरीके से वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तमाम जो बेरोजगारी है, महिला अपराध है और जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर जो है कांग्रेस मैदान में उपचुनाव में उतरने वाली है। जी बिल्कुल, चूंकि रिजवान यहाँ पर अभी एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि कमलेश शाह जब पहले कांग्रेस में थे तो जनता ने उन्हें कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर चुना था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी में वे शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ा सवाल ऐसे में रहेगा कि जो जनता थी, यानी कि जो वोटर था, जो वोट बैंक था, वो पहले कांग्रेस की तरफ उन्होंने पक्ष में वोट किया था, लेकिन अब बीजेपी में जाने के बाद क्या लगता है आपको कमलेश शाह के साथ में उनका वोटर, उनका वोट बैंक भी बीजेपी में शामिल होगा या बीजेपी की तरफ रुझान दिखाएगा? बिल्कुल, हमने देखा था जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले यानी विधानसभा चुनाव के बाद एक अभियान के रूप में जो है चला था कि कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि छिंदवाड़ा के कई जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल हुए थे। इस बीच कमलेश शाह भी जो है शामिल हुए थे। हालांकि उनके साथ कई कार्यकर्ता भी इसमें बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने जो है पहले कांग्रेस के जो टिकट से चुनाव लड़ता अमरवाड़ा सीट से, अब बीजेपी के जो टिकट से जो है चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन लोकप्रियता कितनी उनकी वहां पर देखने को मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि 10 जुलाई को जो है मतदान होना है, 13 जुलाई को जो है इसका चुनाव का परिणाम आएगा। कमलेश शाह एक मजबूत कैंडिडेट वहां के माने जाते हैं और बताया जाता है कई बड़े दिग्गज नेताओं में जो है उनका नाम आता है। कांग्रेस से बड़ी लीड जो है वहां पर जीत हासिल करते हैं। अब बीजेपी में शामिल हुए, कितनी लीड देते हैं, कौन उम्मीदवार कांग्रेस से वहां खड़ा होता है और कितनी मात जो है इस चुनाव में उनको मिलती है। बिल्कुल, लेकिन रिजवान कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जब समय था उस समय ये देखा गया
कि कांग्रेस के पास में प्रत्याशियों की कमी खल गई और यही कमी की वजह से जहां लिस्ट कांग्रेस ने देरी से निकाली, उसके बाद में प्रत्याशियों के चयन में कई लंबा समय लगा। अब ऐसे में अमरवाड़ा की अगर बात करें तो अमरवाड़ा से क्या लगता है, अब कमलेश शाह के सामने कांग्रेस किस दावेदार को खड़ा कर सकती है? बिल्कुल, बीजेपी ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे किस तरीके से चुनाव में जो है देरी की थी। हालांकि लिस्ट आने में भी कई जो है बैठकें की गई थी, दिल्ली में बैठक की गई थी, प्रदेश लेवल पर बैठक की गई थी और उसके बाद जो है जो विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस ने घोषित किए थे। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं उन्होंने जो है सर्वे के लिए टीम बनाई है और जो विधानसभा जो वहाँ पर जो जहाँ उपचुनाव होना है उस सर्वे के आधार पर ही जो है वहां पर टिकट दिया जाएगा। हालांकि कोई भी कसर जो है उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। एक बड़ा गढ़ जो है कांग्रेस का छिंदवाड़ा माना जाता है, लेकिन इस बार जो है काफी करारी हार का जो है कांग्रेस को सामना करना पड़ा है। उसको लेकर लगातार प्रदेश लेवल पे भी और जिला स्तर पे भी और जो कार्यकर्ता है उनकी जो है लगातार बैठकें हो रही हैं। दिग्गज नेता भी इसको लेकर जो है काफी सक्रिय है और दिल्ली में भी इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है किस तरीके से अमरवाड़ा सीट को जो है अपने कब्जे में किया जाए। और हालांकि बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, हमने देखा था विधानसभा चुनाव में किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने और लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है दौरे किए थे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको साधने की, हर वर्ग को साधने की कोशिश की थी। बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात तो रहेगी ही अब रिजवान कि आखिरकार इस सीट से कांग्रेस अपने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, चूंकि कमलेश शाह पर पहले भरोसा जताया और उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे आगे। तो आपको बता दें कि कमलेश शाह को बीजेपी ने अपने पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है अमरवाड़ा सीट से। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा सीट जिस पर चुनाव हुआ 2023 में कमलेश शाह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उसके बाद विधायकी से इस्तीफा दिया और यही वजह है कि अब इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव हो रहा है। कमलेश शाह ने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही बीजेपी की सदस्यता ले ली, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और अमरवाड़ा सीट पर टिकट दिया है।